थे नमिकोते, आपने फरमाया कि नागवंश भारत का सबसे प्राचीन वंश है, तो इसका इतिहास क्या है? मतलब है नागवंश का इतिहास बहुत पुरातन है, ऐसे पुराणों में लेख आता है, महाभारत में जाता है। लेकिन के सबूत जो मिलते हैं वो भगवान पार्श्वनाथ के ज़माने में मिलते हैं। मतलब है अफगान का तो एरिया था, कश्मीर का एरिया था, ये गंधार का एरिया था। यहाँ पर जो पार्श्वनाथ के अनुयायी थे, अजीत नाथ नाग जो था नहीं, वो भगवान पार्श्वनाथ का अनुयायी था। इसका प्रमाण कहाँ मिलता है? बोधि स्तूप जो है सावगारी निवास का, उसमें स्तूप मिलता है। वो पार्श्वनाथ की स्तुति करता है। पहले पार्श्वनाथ के अनुयायी अधिक थे, ये उस उधर थे। और वहाँ के उनके जो कुल देवी आता है जिक्र, वो विंध्यवासिनी आता है, विंध्यवासिनी कुल देवी का जिक्र उधर है। कहाँ? श्रीनगर के, मतलब कश्मीर के, अफगानिस्तान, इराक, ये जो गंधार ये इलाका जो था, यहाँ के जो तक्षशिला नागवंशियों का ये राजधानी यहाँ थी। यहाँ भी थी कुछ, मतलब नागवंशियों का नागपुर था, जैसे नागदा था, ये इनका इधर था। ये इसका इतिहास ये आता है कि बासुकी जो थे सबसे इनके मानते बताए, बासुकी नाग, जिनको वो मानते हैं जो समुद्र मंत्र, वो अलग चीज़ है, उनको साथ की मान्यता हो। तो बासुकी नाग के 6 बच्चे थे, 6 पुत्र थे। मैं सबसे बड़ा शेषनाग था, बाकी तक्षक था, बाकी नैननाग था, और था आदित्यनाथ। ये आता है जिक्र उनका, आदित्यनाग। तो इनमें थे, मतलब तो था नहीं। ये जो शेषनाग था, इसने राज नहीं किया इसकी, जबकि रिहाइश तो इसकी थी शेषनाग की श्रीनगर में ही थी। अनंत नाग आज भी खंडर मिलता है, ते तक्षक का भी मिलता है, नागदा में मिलता है इनका, मतलब इनका इतिहास मिलता है अभी नागवंशियों का। और इधर के जो नागवंशी थे ये मतलब है पद्मावती को मानते थे अपनी देवी कुल की। ये यहाँ के उत्तरी भारत के उधर थे विंध्याचली, इनके 2 परंपराएं थी ये। और मूल से ये नागवंश जो है नहीं, इतना पुराना इसका इतिहास तो मतलब बहुत जगह आता है। मतलब ईरान के अंदर आज भी नागर गोत्र के लोग हैं, नाग लिखते अपने बात, ईरान के अंदर भी आते, इतना पुराना चलता है ये। और यहाँ पर मतलब जो मैं आपने कहना चाहूँगा, ये जो नागवंशी थे इनका एक छत्र राज था, इधर भी आगे थे ये। और इनमें इतनी शय थे, ये आदि के मानने वाले पार्श्वनाथ के ही थे उस वक्त। बाद में ये लोग बुद्ध को मानने वाले ही बने, पार्श्वनाथ के। बुद्ध भी नागवंशी थे और भगवान पार्श्वनाथ नागवंशी थे। ये इनका जो नाकों फण वही है कि इनका गोत्र क्या है। वैसे तो पुराणों में तो इनको कश्यप ऋषि की संतान बताई है नागों को। कश्यप का गोत्र था, भगवान पार्श्वनाथ का भी, बुद्ध का भी कश्यप गोत्र ही है। ये वंश का शाक्य है, नागवंश कहलाता पुराना, ये मान्यताएं हैं। और इनका ये इतिहास था कि जो शेष नाग था ये सारा घूमता था, इसने राज नहीं किया, लेकिन 6 भाइयों की राजगद्दी को संभालता था, घूमता था। और इतना था कि शेष नाग की इतनी मान्यता थी कि इन्हें ऐसा लग गया, लोगों ने धरती का भार उठ रखा, सारी जिम्मेवारी उन्हें ले रखी थी। उसका फिर स्वर्गवास हो गया, और स्वर्गवास होने के बाद में वो कहाँ हुआ है? भारत में हुआ है वो। तो इसका नाम है नागदा। सुना था आपने नाग, जहाँ नागदा का अर्थ है जहाँ दाह संस्कार किया और नाग का, एमपी वाला नागदा, एमपी में जो नागदा है ये गुरुद्वारा सिखों बहुत बड़ा नागदा तीर्थ बना, नागवंश मंदिर है नाग का जी। मतलब इसका नाग क्या था? नागदा उसका नाम है कि नाग का दाह संस्कार हुआ, उसका नाम नागदा था। दाह संस्कार वहाँ किया था, किसका? शेष नाग का। और हर साल ये 5 भाई जो थे नहीं, तक्षा के, दूसरा सोने के नाग इकट्ठे हो जाते थे, हर साल बरसी मनाते थे वहाँ करके उसके सालगिरह, तो पुण्यतिथि कहते उसको। वहाँ आके जब इकट्ठे होते थे वो 5 नाग आते हैं, उसका कहते हैं नाग पंचमी। सारों 5 नाग इकट्ठे हो रहे हैं, ये नाग पंचमी वहीं से आई है। और ये टोटली मानने वाले क्या थे? नागवंशी। मतलब पहले पार्श्वनाथ के थे, बाद में बौद्ध की तरफ गए। महावीर स्वामी को नहीं माने इन्होंने, बौद्ध को मानने वाले जो नागवंशी थे। और वो जो बुद्ध के ऊपर भी नाग के फण दिखा रखे, इनका मतलब ये बौद्ध धर्म के संरक्षक थे और पार्श्वनाथ धर्म के संरक्षक थे, जो सिर पर दिखा रखे नहीं कि नागों की छत्र छाया, नाग राजों की छत्र छाया में पार्श्वनाथ का शासन चल रहा था, और नागों की छत्र छाया में ही बौद्ध का शासन चल रहा है। नागवंशियों ने इसको बहुत प्रोत्साहित किया है। और आखिरी राजा जो था शिशुनाग था इनका, जो दूसरी शताब्दी का था।
उसके बाद कई बार हारे जीते। आज भी नाग जाति बहुत है, श्रीनगर में नाग जाति बहुत है। नागर यहाँ भी अलवर में भी 150 नागरों के हैं। ये नागर वही हैं, नागर के, नेर के, नीर के, ये नागर गोत्र के सारे ये। आज भी जो इनके मेन भूमि रही है वो अब भी नागालैंड, नागों की भूमि। ब्राह्मणों ने तो इनको सरप सपोड़े करके छोड़ दिया, जबकि महाराजा पराक्रमी राजा थे और इनका बड़ा इतिहास है। जैन में भी इनका इतिहास कम मिलता है, लेकिन जो तय के ध्यान देता है, जो डॉक्टर नवल योगी ने किताब लिखी है नागराजाओं का इतिहास, ये सम्यक प्रकाशन बुद्ध संस्था प्रकाशित, कोई यूट्यूब पर कोई देख सकता है। उसमें ये लिखा है कि नागवंशी पहले पार्श्वनाथ के अनुयायी रहे, और जो अजीत नाग था गंधार का राजा, वो पार्श्वनाथ की उपासना करता था, यहाँ दर्शन करने के लिए आना चाहता बनारस में, और उसका रास्ते में स्वर्गवास हो गया था। ऐसा उसने बिम्बसार को लिखा, उसने चिट्ठी लिखी, भीम ने इसके क्या नाम था, अग्निसार को, अपने भाई को, बड़े को, भाई मैं आना चाहता हूँ इधर। तो वो कहते रास्ते में स्वर्गवास हो गया था। वो यहाँ तक कहानी उसकी लिखी है उसने, मतलब डॉक्टर नवल योगी, और सम्यक प्रकाशन बुद्ध संस्था से ये किताब है, उसको यूट्यूब पर कोई भी देख सकता है। मेरा कहने का मतलब था ये पहले पार्श्वनाथ के अनुयायी थे सारे, और पार्श्वनाथ की धर्म की रक्षा करते थे। इस बार तो क्या था, नागों के छत्र छाया में पार्श्वनाथ भगवान का शासन चल रहा था, मतलब कहने का नागराजा थे वो। फिर बुद्धों को न अपनाया इनको, बुद्ध को ऊपर भी था। जो ये सांपों का जो चिन्ह मिलता है ये किसकी है, कि नाग वंश इनके रक्षक हैं, ये मेन इतिहास है इनका। तो और ये राजा थे, बहुत बड़े विशाली राजा थे, ताकतवर थे, बुद्धिमान थे। विद्यालय ने तक्षशिला यूनिवर्सिटी इनकी थी, नागदा यूनिवर्सिटी इनकी थी, नालंदा इनकी थी, सब ये नागवंशियों का थे, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ इनकी थी। और बहुत विद्वान थे, बहुत बड़े शासक, अच्छे शासक रहे ये। उसके बाद में यूनिवर्सिटी किसने बनाई, किसी वंश ने भी यूनिवर्सिटी बनाई, जो नागवंशियों ने बनाई थी। ये सारी उन्हीं की देन थी। और इनको पंडितों ने तो अपनी पुराणों में तो सांप बना दिया, सपोड़े बना दिया, जन्मेजय ने यज्ञ करा दिया। जन्मेजय का इनका युद्ध हुआ है, जन्मेजय ने बहुत नुकसान पहुंचा कश्मीर के अंदर, अनंतनाग के साथ इनकी लड़ाई हुई, अनंतनाग हारे उस वक्त। और जो वासु क्या नाम था उसका, शेषनाग था, उसको इसका युद्ध हुआ का नाम तक्षक के साथ, तो उन्हें फिर हार गए, तक्षक ने उनको हराया जन्मेजय को। ये श्रीनगर का इतिहास है, राजतरंगिणी में कल्लण की किताब है राजतरंगिणी, उसको पढ़ सकते हैं आप, उसके अंदर इसका जिक्र आता है। नागवंश का इतिहास बहुत बड़ा, मैं अधिक टाइम ले लूंगा आपका, क्योंकि संक्षेप में बता रहा हूँ कि नागवंश जो थे भगवान पार्श्वनाथ के भी धर्म के अनुयायी थे, और फिर बहुत बुद्ध के अनुयायी रहे। महावीर स्वामी को नागवंशियों ने नहीं माना है, इतना इतिहास मिलता है।